एपिसोड 31। पीहू कहीं भी क्यों ना हो, पाताल में ही क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ के निकलेगा। अब तक पीहू का नाक खींच लेता है, जिसे पीहू और चीड़ जाती है और त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ ही नहीं पाती है क्योंकि त्रियांश पीहू से काफी ऊंचा था। पीहू त्रियांश के कंधों तक आती है। पीहू बार बार त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती है, जिसे पीहू और चीड़ जाती है और कूद के त्रियांश के बालों को पकड़ने लगती है, पर अभी भी नहीं। पीहू के हाथ में त्रियांश के बाल आ रहे थे, जिससे अब पीहू के आंखों में पानी आता है और वो अपनी भरी हुई आंखों से त्रियांश को देखते हुए बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप सच में बहुत बुरे हो। मैं जा रही हूँ भाई के पास, उनको लेके आऊंगी और उनसे आपके बाल खींचकर मारने बोलूंगी। इतना बोल के पीहू रोते हुए बाहर जाने लगती है और रोते हुए बोलती है, भाई आप कहाँ हो? ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बहुत बुरे हैं, आप इन्हें मारो। मेरे डोडो को मेरे पास लाके दो। जो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल लेके बैठे हैं मेरे डोडो को। अब आगे पीहू रोते हुए और त्रियांश को कुछ ना कुछ बोलते हुए त्रियांश के रूम से निकल जाती है। त्रियांश उसे देख मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। पीहू अपने आंसू पोंछते हुए त्रियांश के रूम से बाहर आती है और वीर को आवाज लगाते हुए बोलती है, भाई आप कहाँ हो? देखो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल मेरा डोडो मुझे नहीं दे रहे हैं। वही वीर जो हॉल में था, वो जब पीहू की रोने की आवाज सुनता है तो अपना सिर ऊपर करके देखता है तो पीहू त्रियांश के कमरे से बाहर आ रही थी रोते हुए और वीर को पुकार रही थी, जिसे देख वीर नामे सिर हिला देता है और अपने आप से बोलता है, हाय किस मुहूर्त पर मैंने ये डील हाथ में ली। तभी पीहू वीर के पास आती है और उसे देख रोते हुए बोलती है, भाई भाई देखो ना, वो जो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल है ना, उन्होंने मेरा डोडो ले लिया है और मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं। चलो ना, मुझे मेरा डोडो लाके दो ना। वीर अब इरिटेट होने लगा था, उसे अब गुस्सा आने लगा था। तभी पीहू वीर की बाजू पकड़ के उसे हिलाते हुए बोलती है, अरे भाई आप कहाँ खो गए हो? चलो ना, इस लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को मारो। पीहू के मुंह से ये सुन के वीर और शौक हो जाता है और वीर को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। तभी पीहू फिर से बोलती है, चलो ना भाई, उस राक्षस अंकल को मारो। तभी वीर अपने मन में बोलता है, ये लड़की खुद तो मरेगी, मुझे भी साथ में लेके मरेगी। वो राक्षस नहीं, राक्षसों का राजा है, उसे मारना इतना आसान नहीं जितने आसानी से ये बोल रही है, उसे मारो। वहीं दूसरी तरफ धनुष सी आनंदी जी को अपने घर लेके आते हैं। धानुक जी और आनंदी जी कार में बैठे थे और उनकी कार मेंशन के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कार के सामने एक कार आके रुकती है, जिसे देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगा देता है, जिसे धानुक जी गुस्से से ड्राइवर को देख बोलते हैं, क्या हुआ? तभी वो ड्राइवर सामने देखते हुए बोलता है, सर कोई कार के सामने अपनी कार लेके आ गया है। धानुक जी उसकी बात सुन के बाहर देखते हैं और कार से बाहर निकलकर सामने देखते हैं, सामने वाली कार से एक 29-30 साल का लड़का बाहर आता है, जो दिखने में ठीक ठाक था। उसके मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी दिख रही थी। उसने वो लड़का बड़े रौब से कार से बाहर आता है, जिसे देख धानुक जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो लड़का बड़े रौब से चलते हुए धानुक जी के पास आके खड़ा हो जाता है और अपने आंखों पे लगे ब्लैक गॉगल्स को बड़े एटीट्यूड से निकाल के धानुक जी को देख बोलता है, कहाँ है मेरी पीहू? आनंदी जी उस लड़के को देख जल्दी से कार से बाहर आती है और धानुक जी के पास जाके खड़ी हो जाती है और उस लड़के को बड़े गुस्से से देखने लगती है, जिसे देख वो लड़का आनंदी जी को देख खतरनाक हंसी हंसते हुए बोलता है, सासू माँ ऐसे अपने जमाई को गुस्से से घूरते नहीं है, ये इंडियन कल्चर के खिलाफ है। कोई भी सास अपने दामाद को इसे गुस्से से नहीं देखती है। आनंदी जी उस लड़के की बात सुनकर गुस्से में भर जाती है और उसे अपनी एक उंगली से पॉइंट करके बोलती है, कोई दामाद किसका दामाद? अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो लड़का आनंदी जी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर गेट पर जो बॉडीगार्ड खड़े थे वो भी जल्दी से बाहर आते हैं और धानुष जी के आसपास खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी वहां और बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उन सबको घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये बॉडीगार्ड उस लड़के के थे। वो लड़का जोर जोर से हंसते हुए आनंदी जी को देख बोलता है, सासू माँ आपके मानने या ना मानने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी ना कि आपकी बेटी मेरी है। तभी धानुक जी गुस्से से दहाड़ते हुए बोलते हैं, अपनी हाथ में रहो अधीर, और हाँ पीहू तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम चाहे जो भी कर लो। तभी वो लड़का अधीर चिल्लाते हुए बोलता है, काका जी पास बहुत हुआ, बहुत बचा लिया पीहू को मुझसे, अब और नहीं बचा पाएंगे पीहू को मुझसे। उसे अब मेरे पास आना ही होगा। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे रास्ते में आता है। चुपचाप पीहू कहाँ है बता दो, वरन अच्छा नहीं होगा। काका जी अब तक मैं चुप बैठा था क्योंकि पीहू छोटी थी, पर अब तो वो बड़ी हो गई है ना काका जी। ये सब बोलते हुए अधीर के चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी, जिसे देख आनंदी जी को बहुत बुरा लगता है और धानुक जी उसकी ये घटिया बात सुनकर गुस्से से बोलते हैं, अधीर तुम भूल रहे हो कुछ सामने खड़े हो, और रही बात पीहू की तो मेरे जीते जी तुम उसे कभी नहीं पा सकते हो। अधीर गुस्से में भर जाता है और एक कदम आगे बढ़कर धजून
जी को गुस्से से देखते हुए बोलता है, आपको क्या लगा अब पीहू को कहीं छुपा देंगे और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा? पीहू कहीं भी हो, पाताल में ही क्यों ना हो, उसे तो मैं ढूंढ के निकलूंगा। और हाँ, क्या कहा आपने कि आपके रहते मैं पीहू को नहीं पा सकता हूँ? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार रहना काका जी, क्योंकि अब मेरे सिर पर खून सवार हो गया है। जो भी मेरे सकते में आएगा जान से जाएगा, फिर वो कोई भी कीव ना हो। इतना बोलकर अधीर वहां से निकल जाता है और उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सब भी अधीर के पीछे चले जाते हैं। डन। कीव अधीर खुद को पीहू का पति बता रहा है। क्या सच में उसकी शादी पीहू से हो गई है? क्या राज है इसके पीछे का? क्या करेगा अब अधीर पीहू को पाने के लिए? किस हद तक जाएगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ लाइक भी करना, और हाँ अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू देना, और जा मुझे फॉलो भी करो, तभी जब भी चैप्टर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ऑफ बाय थिकेनेस। एपिसोड 32। त्रियांश का पीहू को परेशान करना। अब वे काका जी ये सब बोलते हुए अधीर के चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी, जिसे देख आनंदी जी को बहुत बुरा लगता है। और धानुक जी उसकी ये घटिया बात सुनकर गुस्से से बोलते हैं, अधीर तुम भूल रहे हो, कुछ सामने खड़े हो, और रही बात पीहू की तो मेरे जीते जी तुम उसे कभी नहीं पा सकते हो। अधीर गुस्से में भर जाता है और एक कदम आगे बढ़कर धजून जी को गुस्से से देखते हुए बोलता है, आपको क्या लगा अब पीहू को कहीं छुपा देंगे और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा? पीहू कहीं भी हो, पाताल में ही क्यों ना हो, उसे तो मैं ढूंढ के निकलूंगा। और हाँ, क्या कहा आपने कि आपके रहते मैं पीहू को नहीं पा सकता हूँ? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार रहना काका जी, क्योंकि अब मेरे सिर पर खून सवार हो गया है। जो भी मेरे सकते में आएगा जान से जाएगा, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। इतना बोलकर अधीर वहां से निकल जाता है और उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सब भी अधीर के पीछे चले जाते हैं। अब आगे पीहू रोते हुए वीर को खींच रही थी और उसे लेके ऊपर जा रहा थी, पर पीहू से वीर एक इंच भी नहीं हिल रहा था। वीर अपना सिर पकड़ के पीहू को देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था, जब से आए हैं तब ये दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कि तभी वीर के कानों में पीहू की प्यारी सी आवाज आती है, जो रोते हुए बोल रही थी, चलो ना भाई, देखे वो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने मेरा डोडो ले लिया है। मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं, चलिए ना आप मुझे मेरा डोडो लेके दे दो ना। वीर उसकी बात सुन के एक लंबी सांस लेता है और पीहू के साथ त्रियांश के रूम की तरफ जाने लगता है। पीहू उसे लेके जा रही थी। वीर त्रियांश के रूम में जैसे ही आती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि त्रियांश पीहू के डोडो के साथ खेल रहा था, खेल नहीं रहा था, उसे नीचे पटक रहा था। पीहू त्रियांश को देखती है तो उसकी रोना और तेज हो जाता है और वो और तेज तेज रोने लगती है। पीहू वीर का हाथ छोड़ के अंदर भाग जाती है और त्रियांश के हाथ से डोडो को लेने की कोशिश करती है, पर ले नहीं पाती है, क्योंकि जब पीहू अंदर आती है तभी त्रियांश भी डोडो को अपने एक हाथ में कस के पकड़ के ऊपर कर देता है, जिसे पीहू ऊपर तक नहीं जा पाती है और उसके हाथ डोडो तक नहीं जा रही थे। पीहू ये देखकर और जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है। उसका रोना देख और सुनकर त्रियांश अपना एक हाथ की उंगली अपने कान में डाल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वीर भी पीहू को इतना जोर से रोना देखकर अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रख देता है और अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। पीहू त्रियांश के सीने पर अपने छोटे छोटे नाजुक से जा हाथों से मारने लगती है और साथ में जोर जोर से रो भी रही थी। पीहू अपनी पूरी ताकत लगा के त्रियांश के सीने पर मुक्के बरसाने लगती है, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि त्रियांश को रद्दी भर भी नहीं लग रहा था। पीहू को इस तरह त्रियांश खुद को मारता देखकर जल्दी से बोलता है, रुको। पीहू रुक जाती है और अपनी मासूम सी आंखों से और भीगी हुई पलकों से त्रियांश को देखने लगती है। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है, पीठ पे मारो ना, वैसे भी पीठ दर्द हो रही है। इतना बोल के अपनी पीठ पीहू के सामने करता है, पर डोडो को पीहू को नहीं देता है। पीहू ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और अपनी मासूम सी आंखों से त्रियांश को दुकुर टुकुर देखते हुए फिर से उसकी आंखों में पानी भर जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के त्रियांश के कमर पर छोटे छोटे हाथों से मुक्के बरसाने लगती है, जिसे त्रियांश अपनी आंखों को बंद करता है और उसके मुंह से निकल जाता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा मसाज करती है। पीहू 2-3 मुक्के बरसाने के बाद रुक जाती है और अपने नाजुक हाथों को देखने लगती है जो लाल लाल हो गए थे, जिसे देख पीहू अपना मुंह बना लेती है। तभी त्रियांश पीछे मुड़ के पीहू के देखता है और बोलता है कि रुकी। तभी उसकी नजर पीहू के क्यूट से बने मुंह पर गई, जो अभी पीहू अपने हाथों को देख बना रही थी, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल आती है और वो पीहू को देख उसके हाथों को देख उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में भर के देखते हुए बोलता, कितनी नाजुक हो तुम, बस इतने में ही दर्द होने लगा। पीहू अपने आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देखती है और अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर त्रियांश जल्दी से अपनी पकड़ हल्की सी कस देता है, जिसे पीहू अपना हाथ त्रियांश के हाथ से नहीं छुड़ा पाती है। पीहू बहुत मेहनत करती है पर अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती है, जिसे पीहू अपने क्यूट से प्यारे आवाज में रोते हुए बोलती है, राक्षस अंकल छोड़ो ना मेरा हाथ। पीहू की बात सुन के भी त्रियांश पीहू का हाथ नहीं छोड़ता है। अपना हाथ न छोड़ता देखकर पीहू अपनी नजरें वीर पर करती है और उसे आस भरी नजरों से देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, भाई मेरा हाथ छुड़ाओ ना।
वीर उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए बंद करता है और एक गहरी सांस लेके अंदर आता है और त्रियांश के हाथ से पीहू का हाथ छुड़ा देता है और पीहू को देखता है, जो उसे देखते हुए बोलती है, भाई इन गंदे राक्षस अंकल से मेरा डोडो भी ले लो ना, देखो ये मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं। वीर त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश क्या कर रहा है यार, दे देना उसको ये टेडी उसे। तभी त्रियांश इवल स्माइल करते हुए बोलता है, यार बहुत मजा आ रहा है इस शुगर कैंडी को परेशान करने में, इसीलिए छोड़ा परेशान कर रहा हूँ। वैसे भी जिंदगी कितनी बोर हो गई थी, पर इसे परेशान करके बहुत मजा आ रहा है यार। पीहू तो बस टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब उसके ऊपर से जा रहा था। उसे तो बस अपना डोडो चाहिए था, वो तो बस अपनी नजरें डोडो पर गड़ाए बैठी थी। डन। क्या पाई को डोडो मिल जाएगा? क्या त्रियांश पीहू का डोडो उसे दे देगा या उसे और परेशान करेगा? क्या करेगा वीर? अब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। प्रतिलिपि से कौन कौन आया है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कल माफिया इनोसेंट डॉल का चैप्टर आएगा, मुझे पता है आप लोगों को वही स्टोरी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पर सबको स्टोरी पसंद आती है, पर फिर भी ये दोनों स्टोरी भी बहुत अच्छी है, खास करके खलनायक। आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हटके होने वाली है, तो प्लीज इसे भी जरूर सुने और सब्सक्राइब करें मैं चैनल को, ताकि जब भी मैं एपिसोड डालूं आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग उसे जल्दी सुनकर माफिया का एपिसोड आ जाएगा। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी कर देना। ओके बाय, थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी।